बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बे ज़िदनी इल्मा रब्बे ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ मिस्टर परदेसी इन्फो ब्लॉग। तो मैं आज आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ RAC रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशन फ्री कोर्सेज़ के बारे में। तो मिस्टर परदेसी की जो है ओपनिंग हो चुकी है, आप लोगों ने ऑनलाइन नेट पे देखी होगी। RAC फ्री क्लासेस जो है उनका आगाज़ किया जा रहा है। तो आज उसका जो पहला स्टेप है, वो पहला चैप्टर जो है वो शुरू हो रहा है कि आपको कौन कौन से टूल्स जो है RAC में कोर्स में रिक्वायर्ड होंगे, कौन कौन से टूल्स हैं दरकार होंगे, आपने कौन कौन से टूल्स कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे इस्तेमाल करने हैं। लेकिन इस चैप्टर में आपको सिर्फ टूल्स के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाएगी, बताया जाएगा। नेक्स्ट चैप्टर जो है उसमें आपको इनके इस्तेमाल के बारे में सब कुछ बताया जाएगा। तो आप लोगों से दरख्वास्त है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। यही हमारी रजिस्ट्रेशन है, यही हमारे प्रोग्राम की जो है तरक्की का राज है। आप लोग अगर हमारे साथ तावन करेंगे तो हम बेहतर तौर से आपको समझा सकेंगे और इस चैनल को आगे लेके जा सकेंगे। तो चलिए अपने चैनल का आगाज़ करते हैं। हमारा पहला टूल जो है जी RAC में इस्तेमाल करने के लिए ये ड्रिल है। ये देख सकते हैं आप, मकीता की ड्रिल है अच्छी क्वालिटी की। तो आप लोग कोशिश करें कि अच्छी क्वालिटी की ही इस्तेमाल करें, क्योंकि नॉर्मल ड्रिल जो है इसी के काम के लिए मुनासिब नहीं। कोशिश करें कि आप हिल्टी का इस्तेमाल करें, हिल्टी वाली ड्रिल जो है वो जो है ना आप ख़रीद करें। इसके बाद जी आपको AC फिटिंग के लिए जो टूल दूसरा टूल दरकार है वो है 6 मिली की बिट, ड्रिल बिट। तो इसको AC इनडोर जो होता है उसकी बैक साइड पे आप जो स्टैंड लगाएंगे उनको होल करने के लिए इसकी ज़रूरत पड़ेगी। इसके साथ ही जो है हमारे पास बड़ी ड्रिल बिट पड़ी हुई है, आप देख सकते हैं ये 12 मिली की है, और एक साथ ही 14 मिली की पड़ी हुई है, साथ में 18 मिली की पड़ी हुई है। तो ये छोटी वाली जो है ये 12 मिली की, ये छोटा सुराख करने के लिए, और ये आप देख सकते हैं एक जो दरमियान में पड़ा हुआ है ड्रिल बिट है, ये छोटा है, ये 4 इंच की दीवार के लिए। अगर 9 इंच की दीवार हो तो ये बड़ी वाली ड्रिल बिट जो है ये आपने यूज़ करनी है। इसके बाद जी हमारा जो नेक्स्ट टूल है वो है एडजस्टेबल रेंच, इसको स्क्रू रेंच भी कहते हैं। तो मैं आपको जो है टूल्स को नाम जो है डिफ़िकल्ट तरीके से नहीं, बड़ी आसानी से सिंपल तरीके से समझाऊंगा, क्योंकि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं अपने कोर्स में बिल्कुल सिंपल तरीके से आसानी से आप लोगों को समझाऊंगा। कोई डिफ़िकल्ट वर्ड नहीं इसमें बोले जाएंगे, कोई मुश्किल अल्फाज का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, ताकि समझने में आप लोगों को आसानी हो। इसके साथ ही जो है आप देख सकते हैं 12 मिली की जो है वो पड़ी हुई है। इसके साथ चाबी जो है आपके पास ये 17 नंबर की है, इसकी ज़रूरत आपको पड़ेगी फ्लिप नट के लिए। 21 की है, इसकी भी आपको बड़े फ्लिप नट के लिए ज़रूरत पड़ेगी पाइप फिटिंग के लिए। ये 25 की है, 3 टन के फ्लिप नट के लिए आपको जो है यूनिट आउटडोर यूनिट के लिए ज़रूरत पड़ेगी। ऐसे ही ये जो है 16-17 का पाना है, ये बहुत जगह आपको इस्तेमाल करने के लिए ज़रूरत पेश आएगी इसकी। और ये साथ में एक पड़ा हुआ है ये रिंग पाना, आप देख सकते हैं ये 6 मिली का है। इसको जो है आप कमर्शियल यूनिट के जो आउटडोर होते हैं उसके अंदर इस टाइप के स्क्रू लगे होते हैं, उनको खोलने के लिए ज़रूरत पड़ेगी। साथ में जो है ये एक गोटी पाना पड़ा हुआ है, जो मुख्तलिफ सेट जो है आप इसमें लगा के गोटी के साइज़ जो है मुख्तलिफ करके इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद जी ये मुख्तलिफ़ किस्म के स्क्रू ड्राइवर पड़े हुए हैं, पेचकस जिनको कहा जाता है, माइनस पेचकस बड़ा वाला, छोटा वाला, और साथ में प्लस जो है पेचकस बड़ा वाला, मीडियम वाला, और एक सबसे छोटा जो है जहां स्पेस बहुत ही कम हो उसके इस्तेमाल के लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी। इसके साथ ही आपको ये फिशर पड़े हुए हैं, जिसको हम लोग अपनी मुकामी ज़ुबान में गट्टी भी कहते हैं। ये लकड़ी की गट्टी है, इसको इस्तेमाल किया जाएगा इनडोर में लगाने के लिए। और इसके स्क्रू जो हैं 1.5 इंच के स्क्रू हैं, ये इस्तेमाल होंगे इनडोर फिटिंग के लिए। ये साथ में 2 टेस्टर जो पड़े हुए हैं इनकी आपको ज़रूरत पड़ेगी, एक छोटा वाला टेस्टर, एक बड़ा वाला। छोटा वाला जो है ये कनेक्टर जो है स्मॉल साइड में ट्यूबलाइट वगैरह या इनडोर के जो कनेक्शन होते हैं किट के, वो बहुत बारीक कनेक्टर होते हैं, उसके लिए इस्तेमाल होगा। और बड़ा वाला जो है आपको उसके प्लग वगैरह, इसी के प्लग वगैरह लगाने के लिए उसकी ज़रूरत पड़ेगी। इसके साथ ही हमारे पास एलन की सेट पड़ा हुआ है, जो आपको एलन के स्क्रू खोलने के लिए और टाइट करने के लिए इनकी ज़रूरत पड़ेगी। तो इसके साथ हमारा जो नेक्स्ट टूल है
वो गैस चार्जिंग गेज है, हाई प्रेशर और लो प्रेशर दोनों मल्टी गेज पर है। इसके साथ इसकी चार्जिंग लाइन लगी हुई है। साथ ही इसके जो है आपको दिखाते हैं सिलेंडर, ये R22 सिलेंडर आपको गैस चार्जिंग के लिए जो है ज़रूरत पड़ेगी इसकी। तो ये आप देख सकते हैं कि ये मल्टी गेज है। तो लेफ़्ट साइड में इसके जो है ये ब्लू कलर की ये लो प्रेशर गेज है। इसके साथ जो है आप रेफ्रिजरेंट जो है गैस यानी R134A फ्रिज के लिए जो इस्तेमाल होती है, या ऑटोमोबाइल गाड़ियाँ जो होती हैं उनके एसी में जो इस्तेमाल होती है गैस, वो चार्ज करने के लिए आप इसको यूज़ करेंगे। और नेक्स्ट जो है ये हाई प्रेशर जो है गेज है। इसको आप जो है 410 गैस R22 गैस एसी में चार्ज करने के लिए इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो ये जो है लाइन, ये लाइन सेम है, लेकिन R401 ज़ीरो जो है ए उसके इस्तेमाल करने के लिए, यानी कि गैस जो 410 है उसके इस्तेमाल करने के लिए इसी के सामने जो है एक कनेक्टर जो है वो लगा दिया जाता है। इसके बाद ये आपको जो एक वायर कटर पड़ा हुआ है इसकी ज़रूरत पड़ेगी, साथ में प्लायर है इसकी ज़रूरत पड़ेगी, और ये एक फ्लेयरिंग टूल है जो कॉपर पाइप जो हैं इसी के उनको फ्लेयर डालने के बाद उनकी फिक्सिंग की जाती है, उसके लिए इसकी ज़रूरत पड़ेगी। इसके साथ ही ये मल्टी लेवल है जनाब, अच्छी क्वालिटी का जर्मनी का लेवल है। ये इस्तेमाल करें तो एसी को बैलेंस करने के लिए इसका जो स्टैंड लगाया जाता है, बैक स्टैंड जो है इंडोर आउटडोर का, उसको बैलेंस करने के लिए, लेवल करने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद ये जनाब हमारा नेक्स्ट टूल है पंचिंग टूल, जो फ्रिज या विंडो एसी जो है उसमें गैस रिफिलिंग करने के बाद पंच किया जाता है। पंच करने के बाद उसको एंड कैप लगा दिया जाता है या उसको वेल्डिंग करके बंद कर दिया जाता है। तो साथ ही ये हमारे पास मल्टीमीटर पड़ा हुआ है जिसके साथ हम लोग कैपेसिटर किट, दूसरा जो है अपना इलेक्ट्रिक पार्ट्स जो है उनको चेक करेंगे। इसके साथ एक काविया पड़ा हुआ है सोल्डरिंग करने के लिए, कोई टांका वगैरह लगाने के लिए इसकी ज़रूरत पड़ेगी आपको। ये इंची टेप है, इसकी मेजरमेंट करने के लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी। मैश करने के लिए आपको इस टूल की ज़रूरत पड़ेगी। इसके साथ ही ये होल्सा है जनाब, ये कहीं आउटसाइड में आप जाएँ तो कैबिन दफ्तर में जो बने होते हैं, वो कैबिन बने होते हैं, उनमें जो है लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये लकड़ी में होल करने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है, इसको होल्सा भी कहते हैं। साथ में ये सिलिकॉन गन है, फिलिंग करने के लिए एक्स्ट्रा जो होल होते हैं उनको फिलिंग करने के लिए आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। अगर हो सके तो आप जो है ये वाली मशीन जो है ये स्क्रू टाइट करने के लिए, खोलने के लिए ये परचेज़ कर लें। इसकी कमर्शियल लेवल पे अगर आप काम करेंगे तो इसकी ज़रूरत पड़ेगी। चलिए जी, एसी का हमारा काम मुकम्मल हो गया। अभी एसी जो है सर्विस करने का टाइम आ गया, तो सर्विस करने के लिए आपको एक अदद पंप की ज़रूरत होगी जो 100 बार का होना चाहिए, 100 बार से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर 100 बार से ज़्यादा होगा तो जो एसी इंडोर आउटडोर की फिन्स वगैरह होती हैं उनके डैमेज होने का, टूटने का, बेंड होने का डर होता है। तो आप कोशिश करें कि 100 बार ही का इस्तेमाल करें। 100 बार प्रेशर से ज़्यादा का जो है वो हरगिज़ ना परचेज़ करें। एसी सर्विस करने के बाद आपको ड्राई करने के लिए एक अदद ब्लोअर की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये ब्लोअर जो है हवा के ज़रिए जो है अंदर से उसकी नमी को खुश्क कर देगा, ड्राई कर देगा। अगर किट वगैरह में थोड़ा बहुत पानी वगैरह गया हुआ है तो इसको हवा की मदद से उसको ड्राई कर दिया जाता है, खुश्क कर दिया जाता है। तो ये थे जी RAC हमारा जो कोर्स है उसमें इस्तेमाल होने वाले टूल जो रिक्वायर्ड थे, हमें जो टूल दरकार थे, ये सब उनकी है। ये नॉर्मली जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं उनकी ये थोड़ी सी बनाई है। बाकी जो है मार्केट में बहुत से टूल पड़े हुए हैं, आप लोगों को ज़्यादा टूल ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोगों का बिज़नेस बढ़ जाएगा तो तब ही आप लोग जो है आप लोग को वो टूल्स जो है परचेज़ करें या ख़रीदें। तो मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको जो है अपने चैनल के मुतवस्सत से, आपके चैनल की जो है वजह से आप लोगों को रहनुमाई फ़राहम करूं। आसानी से, इतनी आसानी के साथ मैं आपको कोर्स करवाऊंगा कि आप लोग जो है ना देखेंगे कि किसी इंस्टीट्यूट या किसी इदारे या किसी कॉलेज में आपको इतनी आसानी से नहीं समझाया होगा। मैं आपको एक एक बात जो है स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। इनके जो है पहले आपको टूल्स के बारे में बताया, कौन कौन से टूल रिक्वायर हैं, उसके बाद जो है इनका इस्तेमाल बताया जाएगा। फिर इसकी थ्योरी पे थोड़ी सी तवज्जो दी जाएगी, आपको वो भी बताया जाएगा कि ये RAC है क्या चीज़,
और टन क्या है, इसकी कूलिंग कैपेसिटी क्या है, रेफ्रिजरेंट क्या है, और ये इसके मतलब जो भी थ्योरी के सवालात हैं उनके जवाबात मैंने आपको अच्छी तरीके से देने, बिल्कुल आसानी से देने हैं। तो आप लोग जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। यही हमारी फ़ीस है, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस हैं। कोई फ़ीस नहीं आपसे वसूल की जाएगी, कोई इदारा जो है आपको बगैर फ़ीस के इंफॉर्मेशन नहीं देता। वो कहते हैं ना कि फ्री में तो कोई खाक भी नहीं देता, लेकिन इंशाअल्लाह मैं आपको कोशिश करूँगा कि आपका फ्यूचर जो है आपके सामने रख के आपको एक एक चीज़ जो है डिटेल के साथ बताऊँ, बड़ी आसानी के साथ बताऊँ, ताकि आप नेक्स्ट सीज़न में अपना बिज़नेस करने के काबिल हो सकें। ये चैनल जो मैंने बनाया है ये स्पेशली जो है ओवरसीज़ पाकिस्तानी हमारे जो हैं, जो वहाँ पे जाते हैं बेचारे परेशान हो जाते हैं, कुछ हुनर वगैरह नहीं सीखा होता, तो वहाँ पे जाके जो परेशान हो जाते हैं कि क्या करें क्या ना करें, तो उनके लिए स्पेशली ये जो है प्रोग्राम मैंने किया है। ये स्पेशली जो है को ऑनलाइन कोर्सेज़ का आगाज़ जो मैंने शुरू किया है कि उनको यहाँ से रहनुमाई मिलेगी, मदद मिलेगी, स्टेप बाय स्टेप समझाया जाएगा ताकि वो अपना काम करके अपने कदमों पे खड़े हो सकें। तो आप लोगों से दरख्वास्त है कि हम लोग इतनी मेहनत से चैनल बनाते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। इतना तो यार हमारा बनता है ना, आप लोगों का कौन सा खर्चा आता है, तो आप लाजमी इसको शेयर करें। और दूसरी बात ये है कि आप जब इसको बगौर सुनेंगे, बगौर देखेंगे मेरे चैनल को बार बार, तो इंशाल्लाह आपको कोई परेशानी नहीं होगी और सीखने में बहुत सी आसानी होगी। तो हमारे जो लेक्चरर साहब थे वो कहते थे कि अगर कोई शख्स 50 बार एक चैप्टर को रीड कर लेगा, पढ़ लेगा, तो उसको सारी ज़िंदगी भूलने वाला नहीं। तो मेरी भी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है ना मेरे चैनल को बार बार देखें, बार बार देखें, कम से कम एक चैनल को 10 बार देखें, तो आपको किसी किस्म की कोई परेशानी सीखने में नहीं होगी। मज़ीद अगर आपको किसी किस्म की मालूमात दरकार हो तो आप मेरे व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं। मैंने नीचे जो है व्हाट्सएप नंबर अपना मेंशन कर दिया है। अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा, अपने बच्चों का ख्याल रखिएगा।